हर महादेव दोस्तों, भगवान शूलपाणी आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भोलेनाथ शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में महादेव की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सावन में पड़ने वाली पहली एकादशी की। दोस्तों, 13 जुलाई 2023 को कामिका एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि कामिका एकादशी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख है, संकट है या उसकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो उसे कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये आपकी हर कामना को पूर्ण करता है। एकादशी के दिन की गई पूजा, आराधना, व्रत, दान पुण्य काफी फलदायी होता है। एकादशी के व्रत में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और आप इनकी पूजा में भोग में तुलसी पत्र नहीं डालते तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती। भगवान श्री हरि विष्णु आपका भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए एकादशी के 1-2 दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी से जुड़े नियमों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, इस बार कामिका एकादशी 13 जुलाई को है। इसका आरंभ 12 जुलाई शाम 6 बजे से हो जाएगा और 13 जुलाई शाम 6:24 पर ये एकादशी समाप्त हो जाएगी। यानी कि इस बार एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। यदि आपका व्रत है तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और यदि आपका व्रत नहीं है तो भी आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन से ही आपको चावल का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन लेना चाहिए जो पूरी तरह शुद्ध हो, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही जो जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली इन सभी का सेवन दशमी तिथि से ही नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन संध्या होने पर आपको अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर ही सोना चाहिए। सुहागिन स्त्री को एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, ये वर्जित होता है। और इस बार एकादशी गुरुवार के दिन है तो आपको और भी बाल नहीं धोने हैं। एकादशी तिथि में बाल धोने से पति को हानि का सामना करना पड़ता है क्योंकि सावन चल रहा है और इस बार एकादशी गुरुवार के दिन है। तो चावल का दान भी आपको नहीं करना है और न ही शिवलिंग पर चावल चढ़ाने हैं। इस दिन देवताओं का भी व्रत होता है, इसलिए उन्हें अन्न इत्यादि का भोग न लगाएं। तो इसलिए इस बार आप भगवान विष्णु को फल, मिश्री इन सब का ही भोग लगाएं। जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जिनका व्रत नहीं है वे इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप आज किसी भी देवता को अनाज का भोग न लगाएं, न ही चावल बनाएं। अब बात करते हैं एकादशी तिथि में पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आपको बता दें कि पूजा तो 12 बजे से पहले ही होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। इस दिन हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करें क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे धारण करें। और सूर्यदेव को सबसे पहले जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जल देते समय उसमें फूल या कुमकुम मिला लें और जल दें। जल देने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, फल, वस्त्र, मिठाई ये सब अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उन्हें पीला चंदन लगाएं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। आप चाहें तो केसर युक्त जल से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही या आपका गुरु कमजोर है तो आप किसी को ज्ञान भरी बातें नहीं बता सकते। लोगों पर आपकी सीख का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
क्योंकि आपका गुरु कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए इस बार कामिका एकादशी पर आप भगवान विष्णु को शंख में केसर युक्त जल भरकर उससे उनका अभिषेक करें। इससे आपका गुरु मजबूत होता है। कामिका एकादशी का पारण 14 जुलाई सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस दिन आप सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कर सूर्य देव को जल दें। जिस तरह एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी, ठीक उसी प्रकार आप द्वादशी तिथि के दिन भी पूजा आराधना करें। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप अपना व्रत खोलने से पहले किसी भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाएं। लेकिन यदि ये संभव ना हो तो आप ब्राह्मण के निमित्त कच्ची सामग्री निकाल दें। दाल, चावल, दक्षिणा सब कुछ रखकर अपना व्रत खोलें। फिर इस दान की सामग्री को किसी भी पंडित या पुरोहित को दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। अब एक और चीज का ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में आपको किस चीज का सेवन करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो दूध, दही, दूध से बनी मिठाई का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन आप चाय वगैरह पी सकते हैं। आप इस दिन नमक का सेवन भी ना करें। लेकिन यदि आप बिना नमक के नहीं रह सकते, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। आप सेब, अनार, आम इसका सेवन कर सकते हैं। इस दिन खट्टी चीजों का सेवन ना करें। खान पान से जुड़ी चीजों का ध्यान रखें। जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या है, जो धन की दिक्कत से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए, तो आप एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल और गुड़ लेकर महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल अर्पित करें। आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी। और यदि आपके जीवन में धन की कमी नहीं है, बल्कि आपका गुरु कमजोर है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए इसे कर सकते हैं। आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। क्योंकि गुरुवार और शनिवार के दिन पीपल में जल देना बहुत शुभ और उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और गुरु को मजबूत करने का आपको रामबाण उपाय आज हम बताएंगे। आप कामिका एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप आज के दिन से लेकर लगातार 4-5 महीने तक इसका पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में धन से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपका गुरु मजबूत हो जाएगा और ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस एकादशी इस उपाय को जरूर करें, आपको निश्चित ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं एकादशी तिथि में आपको किन किन चीजों का दान करना चाहिए। तो आप इस दिन फलों का दान कर सकते हैं, फलों की रस का दान कर सकते हैं, या जिस दिन एकादशी पड़ती है उस ग्रह के अनुसार आप दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आपको अन्न का दान नहीं करना है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।